आरंभ हम बरुईपुर वाले केस से ही करेंगे। उसमें सूचना मिली कि बच्ची का जो दुष्कर्म और हत्या हुआ, उसका जो मुख्य आरोपित था उसका एनकाउंटर हो गया, ये एक सूचना मिली। और ये जो ही आया, पहले समझिए इस बात को कि इस विषय में जब इस तरह की ब्रुटैलिटी होती है और किसी भी कारण से हो, ये मैं मतलब सोच रहा हूं कि क्यों किया होगा। उसमें मुस्लिम बच्ची है और हिंदुओं ने, मोस्टली जो उसमें हिंदू है, एक मैंने पढ़ा था कबीर मुल्ला करके, उसमें एक वो भी है। तो मुझे लगा कि ये हुआ क्यों होगा। अभी तक वहां से बहुत अधिक कि इसका रीजन क्या है ये नहीं आया है, बट संभावना ये हो सकती है कि टीएमसी के रिजीम में ये लोग जो उल्टा सीधा करते थे उसके रिटेलिएशन में हो रहा। बट इज दैट जस्टिफाइड? नो। तुम्हारा अगर कोई पॉलिटिकल अपोनेंट है और उसने ये सब किया भी है और उसके लिए ऑब्वियसली 12,500 केसेस फाइल हो चुके हैं, आप और भी फाइल कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि और लोगों के साथ जो हुआ वो टिट फॉर टैट उस टाइप का करना। उस बच्ची का क्या था? आपकी दुश्मनी किसी से है, आप मार दो, जान से मार दो, उसको छुरा मार दो कि अब हमारा जो है हमारी सत्ता आ गई। बट बच्ची का क्या है उसमें लेना देना? 13 साल की बच्ची, 12 साल की, 10 साल की बच्ची, मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी किसी भी तरह से उचित ठहराया जा सकता है। मतलब वो कुछ भी करे, कोई भी रीजन हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, दिस कैनॉट एंड शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बी सेलिब्रेटेड। चाहे वो बच्ची कोई भी हो, उसका मजहब क्या था इससे कोई मतलब नहीं। परंतु उसके बाद जो मुसलमानों ने किया वह भी निंदनीय है। फर्जी का फैला करके कि यही जो है ये इंद्रजीत, इसी ने जो है वो किया है ऐसा, और उसको घेर करके मार दिया गया। बाद में पता चला वो इनोसेंट आदमी था। उन 20 लोगों के ऊपर बाद में केस जो है वो फाइल हुआ है। उनको 20 में से 19 या 18 जो अरेस्ट हुए हैं, बाकी भी हो जाएंगे। पूरी भीड़ जो उसको मारने में लगी हुई थी। Today is a bloodthirsty day in Bengal. First time in the history of Bengal, we have seen an encounter. Bengal has officially become UP 2.0 from today. We have never seen an encounter killing in Bengal. हाँ, डायरेक्ट ही मार देते थे ना। एनकाउंटर ऑब्वियसली बंगाल में करने क्या जरूरत होती थी? एनकाउंटर पुलिस करती है, और टीएमसी वाले तो सीधे ही ठोक देते थे, मार देते थे, काट देते थे। तो और बंगाल में तुमसे पहले यही काम जो है कम्युनिस्ट करते थे, उससे पहले कांग्रेस वाले करते थे। ये तो चलता रहा है बंगाल में। पहली बार पुलिस अपना काम कर रही है। और एक बलात्कारी के लिए, मतलब मैं छाती में दूध उतरना तो ऑब्वियसली महिला है नहीं कहूंगा, मुहावरा है फिर भी, बट एक बलात्कारी के लिए इतना प्रेम, हद है भाई। Today, the main accused, in fact, the only eyewitness, Prabhash Mondal, was arrested in the rape and murder of the 11-year-old child in Baruipur in an encounter killing by the West Bengal police. Very strict rules on encounter shootouts, and the police is supposed to shoot at the accused's legs. That is below the knees. This is the rule. You are not supposed to shoot in the chest. You are not supposed to shoot in the back. You are not supposed to shoot in the head. Why did the Bengal police shoot this man in a manner that he is dead? Because they are acting on behalf of the BJP. They want to shut Prabhash Mondal's mouth up. Initially, we saw when that happened, 3 accused were released by Shantanu Mondal, the BJP leader. On public outrage, Ananta Sardar was rearrested. We saw Prabhash Mondal in police custody yesterday, sitting and talking about an accused named Raja. Who is Raja? Is BJP going to tell us who is Raja? The Mukhyamantri, the chief minister, says, Subeh jama, sham ko kharach. That means, Subeh, Prabhash Mondal's life was jama karo, deposited in the safekeeping of the government, and by evening, the life had been kharch karod, had been spent, been wiped out. The BJP have the gall to stand on the soil of Bengal and say, this is Doibo Bichar, this is divine justice. We are still living in a land which is governed by the rule of law. Bengal is not outside India. बंगाल रूल ऑफ लॉ से गवर्न होता है मोहम्मद।
शुभेंदु अधिकारी के पीए को जिस बंगाल में नहीं छोड़ा गया, 321 भाजपा और संघ के कार्यकर्ता मारे गए हैं, तुम वहां पे कह रही हो कि बंगाल जो है इट इज गवर्नड बाय रूल। क्या यार, मतलब सुबह सुबह क्या एग्स खा के आती हो। India still lives by its constitution, and we don't believe in divine justice. We believe in the rule of law and in justice that can be given only by the courts of law. Is the BJP trying to tell us that from today the holy books will be the scriptures, will be the rule of law, the constitution has ceased to exist, that the कौन होली बुक्स की बात कर रहे हो? कोई होली बुक में ऐसा ये सब लिखा हुआ नहीं। ये समाज का है काम, समाज का बुद्धि विवेक से उससे चलो। इनका ये अब कहना है कि भाजपा बचा रही है लोगों को। rule of law has ceased to exist. Any person accused of rape, murder has the right to a fair trial, and any punishment that must be meted out in accordance with the law. That is the difference between rule of law and rule of jungle. A shameful day. It is a shameful day in the history of Bengal. This is to cover up the BJP and this is to cover up the BJP's workers who are involved in the cover up of the crime. तो इनका कहना है कि बीजेपी के वर्कर, अरे तो करो संघर्ष में, करो। और यदि मतलब इस पार्ट को यदि हम ले लें कि भाजपा के कार्यकर्ता इसमें थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीएमसी का कहना है कि ये पॉलिटिकल हो सकता है, होगा, और मुसलमान है उसमें, तो पॉलिटिकल होने का जो मैं आरंभ में आप लोग को बता रहा था, अगर ये है तब तो भाजपा को और भी जो 2-3 और भी जो हैं, यदि यह सामूहिक दुष्कर्म हुआ है तब तो भाई उन तीनों को भी ठोको, बात खत्म करो, सबको ठोको भाई। ऐसे नहीं चलना चाहिए एक को मार के अब हमारे भाजपा वाले हैं। रेपिस्ट को क्यों रखना अपनी पार्टी में, अगर वो है तो, अगर मैं ममता की बात मानूं तो, बट आई डोंट बिलीव दिस वुमन ना, मुझे इस पे 1 पैसा विश्वास नहीं है। प्रभाष मंडल जो है उसको एनकाउंटर में मार दिया गया। वेस्ट बंगाल पुलिस, ये क्या चल रहा है? बंगालीज प्लीज वेलकम न्यू बंगाल उत्तर प्रदेश 2.0। बीजेपी फॉर बंगाल इज नो गवर्नमेंट, दिस इज जंगल लॉ। एक महिला एमपी है, यह महिला सांसद है, ये उस पार्टी से आती है जिस पार्टी ने रजीम ऑफ रेप चलाया है। लगातार ये जो है वो चलता रहा है, एक बार नहीं, एक रैंडम जवाब पे नहीं, अपवाद स्वरूप नहीं, दिस हैज बीन गोइंग ऑन। 15 वर्ष जो ममता बनर्जी का शासन था उसमें रेप जो है एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, और उसमें कई बहुचर्चित केस हुए हैं। पार्क स्ट्रीट का हो गया, आरजी कर वाला हो गया, संदेश खाली में तो पूरा जो चल रहा था वो सब हो गया। और जब ये लोग हारे हैं उसके बाद जो हॉस्टल रूम्स फलाना डिमका हर जगह पे जिस तरह से कॉन्डोम के पैकेट और ये सब, तो वो कंसेंसुअल थोड़े हो रहा होगा वहां पे। हमने शेख शाहजहां के विरोध में जिस तरह के कथन और बयान जो है हमने सुने हैं महिलाओं के वहां के, उन्होंने बोला है कि वो कहा करते थे कि वो लड़की शाम में 7 बजे जो है भेज देना उसको, नहीं तो तुम्हारे भाई को बाप को मार देंगे। तो ये एक जगह पे ये थोड़े चल रहा होगा। ऐसे रेजिम पे प्रिसाइड करने वाले लोग, महिला सांसद, महिला मुख्यमंत्री के समय में ये सब होता रहा, और आज एक मुख्य आरोपित जो भी था वो छोड़ करके वो सीन बोल रहे थे रिक्रिएट करने के लिए गया और वहां से वो भागने की चेष्टा कर रहा था, उसमें मार दिया। हम सब जानते हैं स्टोरी फर्जी होती है। यदि जनता का सामूहिक क्रोध जो है उसको शांत करना है तो आप जो है यही काम कीजिए, और यह धर्म है। यह मुझे इस तरह का काम जिसमें श्योर शॉट हो पुलिस कि इसी ने ये जघन्य कृत्य है, एक बच्ची का रेप जघन्यतम कृत्य में से एक है, और उसको यदि आप कंफर्म हो कि इसने किया है और उसने स्वीकार लिया है, देन बेटर किल हिम। क्योंकि जो जस्टिस का सिस्टम है ना, वो उसे 7 वर्ष का दंड देगा,
पॉक्सो का हो गया तो मान लो 14 वर्ष 20 वर्ष जो भी है वो दंड दे देगा। बीच में वो पैरोल पे बाहर आएगा या बेल लेगा। पहले तो लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट इस तरह का है, बीच में वो आएगा और उस लड़की को यदि वो जीवित है दोबारा वही कार्य करेगा उसके साथ। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ। तो ऐसे में सामाजिक विजडम जो होता है, सोसाइटी का सामूहिक बुद्धि विवेक जो होता है, वो लीगैलिटीज को, न्याय को, इसको ओवर पार करता है। और मैं ऐसे मामलों में एनकाउंटर के समर्थन में हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जानता हूं जुडिशियल सिस्टम के क्या फ्लॉज हैं। मैं सांसद हो या मंत्री हूं या किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तब ऑब्वियसली मैं इसे नहीं बोलूंगा, परंतु मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में आई इंडोर्स दिस काइंड ऑफ जस्टिस। यह एकमात्र तरीका है 13 साल की बच्ची का जो है, और वैसे ही राजस्थान के गंगानगर में एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ है। उसके साथ तो और मतलब जब हम उस पर चर्चा करेंगे तब, और इसे समस्या हो रही है महुआ मोइत्रा को। और देखिए उसकी मां जो है प्रभास मंडल की, वो बोल रही है कि मैं इस पे क्या कहूं, वो बच्ची मर गई और मेरा बेटा भी उसी तरीके से मरना ही डिजर्व करता है। उसने यह जघन्य कृत्य किया है और इसके कारण उसको दंड मिला है। मैं अपने बेटे का शव जो है लाने में असमर्थ हूं। आरोपित की मां अपने बेटे को यहां पे डिसऑन कर रहे हैं, मरने के बाद भी बोले कि हम नहीं लाने जाएंगे। और महुआ मोइत्रा को इस पे कि नहीं ये एनकाउंटर राज चल रहा है। अरे फॉर वंस किसी बच्ची के बलात्कार के बाद कुछ किसी को तो दंड मिला, उसको तो प्रेज करो कम से कम, या उसकी मां ने जो बोला कम से कम उसी को सुन लो। देखिए उसकी मां ने क्या कहा था। কি বলবো, যেরকম শাস্তি মেয়েটা যেন শাস্তি দিয়ে মরেছে, ও ওরকম সাজা শাস্তি দিয়ে মরুক, আমার কোনো দাবি নেই। আচ্ছা বলতে পারছি না কত লোক আসছে। আচ্ছা, মানে ও কি এই কাজ করেছে? আপনি প্রভাসকে এই হ্যাঁ, ও করেছে বলেই তো ওকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ভালোই হয়েছে শাস্তি তো দিয়ে। আপনি ছেলের দেহ আনতে যাবেন না? আর দেও আনার কেউ নেই, কে আনতে যাবে? আমি দেও আনতে পারবো না, আমি আনতে পারবো না। আপনার নাম কি বললেন? সন্ধ্যা মণ্ডল, আপনার বৌমার নাম কি? চাপা মণ্ডল। ছেলের নাম কি? হ্যাঁ, আর নাতির নাম কি? ও চাপা মণ্ডল না চম্পা মণ্ডল। আচ্ছা, আপনার কয় ছেলে আপনার? আমার 3 ছেলে। আচ্ছা, প্রভাস ছোট না বড়? এ মেজো। প্রভাস মেজো? হ্যাঁ, আচ্ছা, ও কি কাজ করতো? ওই রান্নার কাজে যেত, এই অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ বাড়ি, এইসব কাজকর্ম করতো। अच्छा, হ্যাঁ, खाना वाना जो है बनाया करता था। यहाँ माँ बोल रही है कि जो उसके साथ, बिटिया के साथ, बच्ची के साथ हुआ वो तो जघन्य था, वही होना चाहिए था मेरे बेटे के भी साथ। उसने यह जो है वो गलत किया और मैं ला नहीं पाऊंगी। संभवतः ये मतलब डिसऑनिंग का नहीं है स्टेटमेंट, ये मूलतः उस भाव में देखा जाए कि एक माँ की जो है पीड़ा है कि चलो बेटा है और चाहती थी मर जाए, लेकिन वही है कि बेटा तो बेटा है, तो वो यहाँ पे बोल रही है कि मैं ला नहीं पाऊंगी। ও কি এই সমস্ত খারাপ কাজের সাথেও যুক্ত ছিল? আগে কোনো আগে যুক্ত নেই বাবা, আগে যুক্ত দেখি নেই, এরকম কোনোদিন দেখি নেই। এই দেখো, আমি তো কলকাতাও থাকি, খাওয়া পড়া কাজ করি, আমার তো অভাব, আমার তো জমি নেই, জমা নেই, কিছু নেই। দেখো সঙ্গদেশে ও যদি করেছে, ও আমি বলে দিয়েছি সাজা শাস্তি তোমরা কে মেরে ফেলে দাও, কেটে ফেলে দাও, ছাপ। আপনার বৌমা কি করেন? আমার বৌমা করলাম আর আপনার নাতি কি করে? নাতি, আমার 16 বছর বয়স, কী কাজ করে? কি নাম কি নাতির? নাতির নাম প্রদীপ মণ্ডল। পড়াশোনা করে নাকি? হ্যাঁ, কোন স্কুলে? ও ক্যাতলার স্কুলে পড়ে। আর এবারে পরীক্ষা দিয়ে আর যায় না। মাধ্যমিক দিয়েছে। কালকে প্রভাসকে কখন নিয়ে এসেছিল রাতে এখানে? হ্যাঁ, এরকম নানি দেখায় কি জানি না, তো ওকে গুলি করলো কোথায়? আমি কী করে বলবো, আমি তো জানি তো না। কোথায় পুলিশ এসেছিল এখানে? ये अन्नप्राशन और श्राद्ध आदि में जो है भोजन वोजन जो मतलब भोज जो होता है ना हम लोग के इलाके में, तो जो हलवाई के साथ जो वर्कर्स आते हैं उस तरह का कुछ था और उल्टे सीधे लोगों की संगत में था। और फिर अब खैर इसमें संगत वंगत का तो क्या ही दिया जाए भाई, ये तो संगत का इसमें कुछ नहीं है।
तो ये उसकी माता जी थी। और माता जी कम से कम, और ये देखो मतलब इसको मैं वो जो सिया गोयल की माँ है उससे मैं कंपेयर करके देखना चाह रहा हूँ। उसके बाप जो हैं वो लोग साले इतने ढीठ हैं कि जानते हैं कि उसकी बेटी ने क्या किया है, मार दिया किसी के बेटे को, उसके बाद भी बकलोली जो उनका चालू है अपनी बेटी को बचाने के लिए, मार दिया है। और कम से कम ये एक गांव में रहने वाली महिला है और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये जो है वो ठीक हुआ, जो उसने किया उसका दंड उसको उसी हिसाब से जो है मिलना चाहिए था। বিশ্বাস বলতে ও তো নোংরা মতো এমনিই ছিল, তো বিশ্বাস করার কিছু মতন নেই, বুঝেছো? আচ্ছা যে ও করবে না কি এটা আমি বলতে পারছি না যে করেনি, আচ্ছা কেন এরকমই আমার বিয়ের পরেও আমি ওর নোংরামো দেখেছি, অনেক অত্যাচার করে আমি এখন সংসার করছি। হুম তো এটা আমি মানে মেনেই নিয়েছি যে ও করেছে। আচ্ছা না, ও অন্যায় করেছে, ও দোষ করেছে, ও হচ্ছে গিয়ে গুলি খেয়েছে, এটা বলার কিছু নেই। আচ্ছা আপনি কি চাইছেন এখন? কি চাইছি বলতে যে ওখানে তো বারুইপুরে আমাদের যেতে বলছে, যাব মেয়ে বলতে যদি রাজি, বাড়ির লোক সবাই রাজি হয় তো আনা হবে। আচ্ছা আপনার কয় সন্তান? একটা ছেলে। আচ্ছা প্রবাস কি করতেন? কিছু করতো না, বাড়িতে থাকতো। আচ্ছা কি নাম আপনার? अब ये जो है उनकी पत्नी है चंपा मंडल, ये कह रही हैं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई मतलब ढंग का आदमी था और निर्दोष था, क्योंकि विवाह के बाद भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो मैं कहना नहीं चाहती, और मैंने काफ़ी संघर्ष किया उसके साथ रहने में। और वो बहुत तरह तरह के उल्टे सीधे काम भी करता था। तो वही, और बोल रहे हैं कि मैं यह स्वीकार चुकी हूँ कि उसने ये क्राइम किया था, वो बढ़िया आदमी नहीं था मेरा पति, गलत किया और उसके कारण उसको गोली मारी गई। हमें कहा गया है कि आप हॉस्पिटल आ जाएं और अगर सब परिवार में सब लोग जो है इस पर सहमत होंगे तभी हम जो है शव को लेकर के आएंगे। मेरा एक छोटा बेटा है और प्रभास जो है कोई काम नहीं कर रहा था। महुआ और ममता जैसे लोगों से तो उसकी पत्नी और उसकी माँ एक महिला होने के कारण जो है वो बोल रही है, और इतना सहती थी अपने पति को, और जब तक था तब तक नहीं बोला कुछ, परंतु अब गया है तो वही है ना कि आपका अपना विवेक जो होता है ना, कंसाइंस जो होता है, वो आपको धिक्कारेगा अगर आप यहाँ पे भी पलट जाओगे। और सीधे लोग होते हैं, छोटा मोटा काम करके या खेती बाड़ी करके जो है ये लोग कुछ जीविकोपार्जन करते हैं, और इनके यहाँ जब इस तरह का, तो वो पॉलिटिक्स नहीं बतियाएंगे। उनके लिए वही है कि ये उचित है या अनुचित है, बस। उसके अलावा मिडिल और शेडी नहीं, 12 लोग और भी थे उसमें, ये भी था, ये तो बाहर में खड़ा था, इसको पुलिस ने मार दिया, हमको मुआवजा चाहिए, नहीं, बात खत्म है। আচ্ছা মানে কেমন ছিল ছেলে হিসাবে? খুব একটা ভালো না, আচ্ছা বিষয়বান করতে খুব অত্যাচার করতে, বড় আচ্ছা মানে অশান্তি সবসময় করতো? আচ্ছা এমনি চুরি ছাঁচামি এই সমস্ত করতো? না, ওইটা ছিল না। তাহলে মেয়ের দোষ ছিল, মেয়ের সঙ্গে দোষ ছিল? ওটা বুঝতে পারবো না, নেশা করতো, খুব খারাপ করে, আচ্ছা খুব খারাপ করে। ও যেরকম সাজা পেয়েছে ও সাজা পাবে, ভালো হয়েছে। মানে ঠিক হয়েছে বলছেন, মানে অন্যায় শাস্তি পেয়েছে? পেয়েছে, হ্যাঁ, এটা ঠিক হয়েছে। ये पड़ोसी है, वो बोल रहे हैं कि ठीक हुआ, वो जो दारू पी करके बहुत हल्ला हंगामा करता था उसने ये किया है, उसके साथ ठीक। I feel they are doing it only for the sake of doing politics. Because all these 15 years, if they would have given justice to the women of Bengal, to the children of Bengal, to the elderlies of Bengal, to the youth, the ladies of Bengal, I wouldn't have said this. But 15 years, day in, day out, every day we have seen women were tortured from 6 months to 60-year-old. But we never got justice. So if they would have given justice, we would have taken their suggestion or their, what they are trying to say right now. But a party, a government who didn't bother to give justice
who were all hand in gloves with these notorious criminals, and they were asked by the police to let them go off because they belong to the TMC party. We will not listen to what TMC is saying. Of course, the judiciary is there. You are most welcome. TMC and CPM are all together. We are all know they are Team A and Team B. Why doesn't Mamata Banerjee, you hire Bikash Ranjan Bhattacharya and go to the court that we are doing this. We are trying to give justice, which is wrong. We shouldn't give justice. Go to the court. I would advise. भरी बैठी है। अग्निमित्रा जी का मैंने इंटरव्यू किया था 2021 में, और उन्होंने इस पर्टिकुलर घटना पे, ये बंगाली में धर्षण बोला जाता है इसको, रेप को, इस पे उन्होंने बहुत बोला था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पता नहीं ऑफ इंडिया वालों ने वो इंटरव्यू कभी रिलीज ही नहीं किया, तो क्योंकि उसी वक्त मैंने वो इंटरव्यू किया था, अपलोड किया था, उसके बाद फिर मैं छोड़ के आ गया था ऑफ इंडिया। तो जो भी हो, वहाँ पे उन्होंने, मतलब शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दीज इश्यूज, कि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। ये जब से इस्लामिस्ट और ये सोहरावर्दी और ये सारे लोग आए और पाकिस्तानियों की बकलूली यहाँ पे हुई है, और मोस्टली जो इस्लामिस्ट जिहादियों, तब से इस तरह की घटना हुई है, नहीं तो बंगाल इस तरह का कभी नहीं था। उसकी अपनी संस्कृति, उसका अपना साहित्य, उसका अपना सिनेमा, उसका अपना आर्ट, बंगाल इसके लिए जाना जाता था, और एक से एक रिवॉल्यूशनरी दिए हैं। संघ के भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, कई लोगों का एजुकेशन का, आप कह लो कि शिक्षा प्राप्त किया, वहां जाकर के सीखो कैसे ये लोग सीक्रेट सोसाइटी चलाते हैं, ये सारा कुछ सब बंगाल की धरती से हुआ है। और पूरा एक मतलब समृद्ध इतिहास रहा है, और ये लेटर स्टेजेस में, मतलब पिछले 100, 125, 150 वर्षों में बंगाल जो है अपने मतलब इस तरह की, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो तो कहाँ ही चला गया बंगाल, अब क्या बोला जाए उसमें।